एक मुलाकात, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल। चंद्रशेखर आज़ाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बैठक के बाद सबसे बड़ा सवाल है, क्या 2027 में तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है? क्या यूपी 2027 की लड़ाई अब सिर्फ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी नहीं रहेगी? चंद्रशेखर आज़ाद और स्वामी प्रसाद मौर्य मिलकर ऐसा नया समीकरण बना रहे हैं जो अखिलेश यादव के पीडीए और बीजेपी के वोट बैंक दोनों का खेल बिगाड़ सकता है। आइए समझते हैं। दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। नगीना से सांसद और भीम आर्मी प्रमुख आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद और राष्ट्रीय शोषित समाजवादी पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य की लखनऊ में हुई बैठक को सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात नहीं माना जा सकता। सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी में एक नया तीसरा मोर्चा आकार ले रहा है? अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? क्या ये गठबंधन अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को चुनौती देगा या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मजबूत सामाजिक समीकरण में सेंध लगाएगा? दरअसल दोनों नेताओं की अपनी अपनी जातीय और राजनीतिक पकड़ है। स्वामी प्रसाद मौर्य गैर यादव ओबीसी समाज, खासकर मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी समुदाय के बड़े चेहरे माने जाते हैं। लंबे राजनीतिक अनुभव और कई दलों में अहम भूमिका निभाने के कारण आज भी इन वर्गों में स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रभाव माना जाता है। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित युवाओं, खासकर जाटव समाज के बीच तेजी से उभरे हैं। नगीना लोकसभा सीट पर उनकी जीत ने यह संकेत दिया कि उनके पास एक समर्पित वोट बैंक तैयार हो चुका है। यही वजह है कि उनकी सामाजिक और राजनीतिक ताकत को अब नज़रअंदाज करना आसान नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर दोनों नेता साथ आते हैं तो नुकसान किसे होगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसका पहला असर समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण पर पड़ सकता है। अखिलेश यादव जिन गैर यादव ओबीसी और दलित वोटों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी सामाजिक आधार में ये नया गठबंधन सेंध लगाने की क्षमता रखता है। यदि इन वर्गों का एक हिस्सा भी नए मोर्चे की ओर जाता है तो विपक्षी वोटों का बंटवारा हो सकता है। हालांकि बीजेपी भी इस चुनौती को हल्के में नहीं ले सकती। पिछले चुनावों में बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित वोटों के दम पर बड़ी जीत हासिल की थी। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने प्रभाव वाले वोटों का कुछ हिस्सा भी खींचने में सफल रहे तो कई सीटों पर मुकाबला कड़ा हो सकता है। इसी वजह से माना जा रहा है कि बीजेपी गैर यादव ओबीसी चेहरों और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर अपना फोकस और बढ़ाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को टिकट वितरण और सामाजिक प्रतिनिधित्व में नई रणनीति बनानी पड़ सकती है ताकि उनका पारंपरिक वोट बैंक सुरक्षित रहे। फिलहाल यह सिर्फ एक मुलाकात है। गठबंधन का अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर छोटी शुरुआत बड़े बदलाव की भूमिका बन जाती है। अगर चंद्रशेखर आज़ाद और स्वामी प्रसाद मौर्य साथ आते हैं तो 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं रह जाएगा, बल्कि प्रदेश की राजनीति में एक नया त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये मुलाकात केवल राजनीतिक संदेश थी या फिर 2027 के लिए नए सियासी समीकरण की पहली मजबूत चाल। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।